Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीगल एक्सपर्ट में मैं हूं आपका होस्ट अबू सुफियान तारड़। प्रोग्राम लीगल एक्सपर्ट में मैं सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे वकील मौजूद हैं कि जिन्होंने टैक्स के अंदर एक बड़ा अच्छा अपना नाम और मकाम बनाया और बड़े थोड़े से अरसे में, थोड़ी सी उम्र में बहुत अच्छा काम आपने अपना मार्केट के अंदर डिलीवर किया। मेरी मुराद जनाब एडवोकेट अली अकबर साहब से है। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए और आपने हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस फोरम से मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूं और आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। हमारे प्रोग्राम, हमारे ओवरसीज फोरम टीवी का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम अपने ओवरसीज को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें, अपने लॉ के रेलिवेंट जो चीजें हैं। अच्छा अली अकबर साहब, आप चूंकि टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स का बड़ा अच्छा काम है आपका, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं टैक्स कलेक्शन के अंदर? जो मतलब लोगों से टैक्स कलेक्शन में क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जब पॉलिसी बनती है टैक्स कलेक्शन की, उसमें बहुत सारी चीज़ें मद्देनजर रखता है। ठीक है। और अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, जो डेवलप कंट्री हो चुके हुए हैं, उनमें जो कलेक्शन है हमारे से बहुत बेहतर है। वो ठीक है। अपने जीडीपी का तकरीबन 30 to 40% वो टैक्स कलेक्शन करते हैं। ठीक और है। जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें 10 से 15% के करीब उनकी कलेक्शन हो रही है। और राइट। पाकिस्तान बदकिस्मती से इसकी कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 10% के करीब है। ओ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मजीद ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिसमें अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हों, ताकि अवाम अच्छे तरीके से और बआसानी अपने टैक्स को, उस जिम्मेदारी को निभा सकें। अच्छा, क्योंकि तो हम उस पे क्या सो प्लीज। क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत वीक है। इस लिहाज ठीक है। से कि सिस्टम अभी तक वो डेवलप नहीं हो सका कि हर बंदे की पहुंच में हो कि वो बड़ी आसानी से टैक्स पे कर सके। दूसरे नंबर पे टैक्स कलेक्शन की जो दुश्वारियां हैं वो हमारे अंदर इस मुल्क में इस तरह से पंजे गाड़ चुकी हैं कि उसको करने में अभी बहुत वक्त बाकी है। ठीक है। अच्छा, हम आप क्या। चाहते हैं जी जी जी, जी 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 जी, प्लीज। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक है। बेहतरी इस तरह से लाई जा सकती है कि अवाम के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप किया जाए, डिपार्टमेंट के दरमियान ऐसे रिलेशनशिप डेवलप किए जाएं कि पब्लिक और टैक्स पेयर जो है वो बड़ा इजी फील करे राइट। टैक्स। एक दोस्त माहौल उनको एक क्रिएट करना चाहिए कि मुल्क में जब टैक्स निज़ाम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम पब्लिक को भी फैसिलिटेट करें। ठीक है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कट करूंगा। आप प्लीज हमारी आवाम को बताएं कि ये टैक्स का हमें फायदा क्या होता है। मतलब मैं अगर गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं तो मुझे उसका क्या फायदा होगा। बाकी हमें अब किसी से बात करें तो अगले बंदा ये कहता है कि जी मैं तो टैक्स दे रहा हूं लेकिन हमें यहाँ पे कुछ सहूलियात नहीं मिल रही। काइंडली आप उसको भी डिफरेंशिएट करें कि क्या हम जो ये टैक्स दे रहे हैं, ये हमारा टैक्स देने का असूल ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स ठीक है, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सबसे पहली बात तो ये कि हम उतना टैक्स नहीं दे रहे जितनी हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। राइट। हम यूरोप या अमेरिका या डेवलप कंट्रीज को देखें तो वो मोर देन 50% टैक्स अपनी इनकम का पे कर रहे हैं। हम तो ठीक है। उसके खाते में नमक के बराबर भी पे नहीं कर रहे। हमें लेकिन चाहिए हम ये भी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे अपने टैक्स देते हैं, हम जो बिजली चलो, पे टैक्स देते हैं। वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप दे रहे हैं, लेकिन बात ठीक है। सिंपल सी है, जब आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो अभी तक भी अपने टैक्स को पूरी तरह से पे नहीं कर रही हैं। राइट। जब गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कम होगी तो मजबूरन उनको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें, एनर्जी की कीमतें उनको बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किस तरीके से करना है।
और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को आपस में बैठकर इस मामला को अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है। और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें पब्लिक के लिए आसानियाँ हों। ठीक है। और टैक्स कलेक्शन की बात आ गई कि जो टैक्स हम कहते हैं कि जी पब्लिक कहती है कि जी मैंने टैक्स पेयर हूँ तो मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। ठीक है। सबसे पहली बात ये मेरे भाई कि हम उतना टैक्स पे ही नहीं कर रहे जिससे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो रन हो सके। ठीक है। अल्टीमेटली में कर्जे लेने पड़ते हैं। और कर्जों का जब हम हुकूमत के ऊपर दबाव आते हैं, उसकी पेमेंट करीब आती है, तो अल्टीमेटली उनको पब्लिक के ऊपर बोझ डालने पड़ते हैं, उनकी सब्सिडीज खत्म करनी पड़ती हैं, अच्छा बाकी अच्छा। एनर्जीज बाकी चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा अली, एक बार साहब हमें ये बताएं कि ये टैक्स के जो टैक्स पेयर और एफबीआर के मामलात हैं, कोई और भी रास्ता है, कोई और भी डायरेक्शन है कि इसको हल किया जा सके? जी बिल्कुल है। जब आप एक आपका केस अगर लिटिगेशन में है, हम्म। ऑडिट है या किसी और तरह से आप लिटिगेशन में हैं इंडियन टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज के पास, तो हम्म। यार के कानून में मौजूद है कि आप एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके ठीक है। तहत आप चेयरमैन एफबीआर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन का फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, एफबीआर ने इशू किया हुआ है। उसके तहत आप उस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं चेयरमैन एफबीआर की तरफ ठीक है। कि मेरे मामला को किसी थर्ड पार्टी या मीडिएटर या फैसिलिटेटर या आइडिया अपना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मेरे मामला को हल किया जाए। अच्छा। तो ये रास्ता बिल्कुल मौजूद है, ये कानून में इजाजत दी गई है। लेकिन हम बड़ा देखते हैं रोजमर्रा के अंदर कि एफबीआर के जो मामलात हैं, लोगों को ये डिमांड है, लोग ये कहते हैं कि हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन एफबीआर हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। एफबीआर की जो पेचीदगियां वो इस तरह की हैं कि वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि हमें आईपीआर के पूरे निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये लास्ट ईयर की बात नहीं, ये हर साल की बात है कि ठीक है। पब्लिक फिर टैक्स के पैसे लेकर बैठा होता है कि जनाब मेरे टैक्स के पैसे ले लें। तो हम्म। एफआईआर असूली तौर पे इनको 30 जून क्लोज होने के बाद ही इनको रिटर्न इशू कर देनी चाहिए। ठीक आप है। देखिए 3 से 4 माह रिटर्न्स की जो अपडेशन है वो ही नहीं पूरी हो रही होती। तो हम्म। आवाम जो है इसी मामले में थोड़ी सी परेशान होती है। टैक्स पेयर जो है वो अपने पैसे जो टैक्स के पैसे हैं वो बदकिस्मती से किसी बिजनेस में लगा बैठता है या खा लेते हैं या किसी चीज़ हम्म। में इस्तेमाल करते हैं। और बाद हम्म। में जब आता है टैक्स पेमेंट की, तो टैक्स पेमेंट में डिले होते हैं। इसमें ठीक है। गवर्नमेंट बड़ा रोल है कि इस टैक्स कलेक्शन को टाइमली किया जाए। मैं ठीक समझता है। हूँ कि अगर स्टैट्यूट में अगर लिखा है कि आप अपनी रिटर्न को इस टाइम पे सबमिट करें, तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि हमें एक्सटेंशन देनी चाहिए। ये ठीक है। रीत रिवाज बने हुए हैं कि आप हर महीने की अपना सॉरी टैक्स की जो ड्यू डेट है उसको ठीक है। महीना 15 के लिए आप एक्सटेंड कर देते हैं। वो हम्म। इस तरह रिलैक्सेशन पब्लिक में आती है और पब्लिक जो टैक्स पे नहीं करना चाहती उनको मजीद टाइम मिल जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल। आप इस एक्सटेंशन वाले सिस्टम को ख़त्म करें और एक टाइम हो कि जनाब आपने इस टाइम पे अपनी रिटर्न सबमिट करनी है, तो ताकि पब्लिक को और टैक्स पेयर को पता हो कि मैं अगर इस टाइम पे अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो मुझे जुर्माने का और बाकी लीगल लिटिगेशन का मुझे सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की अवाम दोस्त माहौल की। ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इनका भी यही नारा है कि हमने ओवरसीज के साथ अपने मामलात बड़े बेहतर, उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स जो हैं वो लेके आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे ओवरसीज बैरून मुमालिक हैं, वो वहां से जो अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, जिन्हें हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, वो किस हद तक कितनी रेमिटेंस भेज सकते हैं, या उनको भेजने का क्या लीगली क्या तरीकाकार है जिसपे उनको कुछ टैक्स की भी छूट हो, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो एफपीआर है, ये भी उनको उस तरह से तंग ना करे, या इनकी क्या दोस्त पॉलिसी कोई ऐसी है कि ये हमारे ओवरसीज को कोई प्रोटेक्शन या ओवरसीज को कोई ऐसी ऐसी कोई उनको स्ट्रेटेजी है उनके पास? जी बिल्कुल है। उसमें देखें हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान हम्म। में पैसे रिसीव करने वाले उनके लवाकिन हैं, हम्म। वो हमारी असल में पाकिस्तानियों की आदत बनी हुई है कि हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। और हम्म। शॉर्टकट आसान होता है और उसके एक्सपेंस भी कम होते हैं। हम हाँ। लोग
खाता अपनाते हैं हुंडी हवाले वगैरह का, तो वो ठीक है। हमारा ये एफपीआर इन हम्म। चीज़ों को लीगलाइज नहीं करता। ठीक है। लीगल वे है वो बैंकिंग चैनल है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल। आप ठीक बैंकिंग है। चैनल एक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने प्यारों को जो रकूम भेज सकता है वो 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इजीली भेज अच्छा। सकता है, अच्छा। विदाउट एनी हर्डल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर 50 लाख रुपया वो आसानी से भेज सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा से अगर उसके पास एक 50 लाख से अगर ज़्यादा अमाउंट है तो वो भी भेज सकता है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजेगा और उसकी उसको एविडेंस देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब 50 लाख से नीचे की जो अमाउंट है उसके लिए कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं देना, उसने उसको रिलैक्सेशन है। ये नहीं कि आप एक इलीगल एक्टिविटी से पैसे कमाएं और पाकिस्तान में भेज दें और आपसे कोई पूछने वाला नहीं। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना रखें। ठीक है। आपने अगर लाल कमाई कमाई है, एक लीगल कमाई है, आपके पास है, पैसे हैं, तो आप उसको लीगल वे से पाकिस्तान में भेजें और उसका एविडेंस अपने पास रखें, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको इजीली प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। अच्छा, और इसकी आप मुझे ये बताएं, ये जो हम रेमिटेंस भेजते हैं 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई टैक्स भी है? जो अगर हम थ्रू बैंक चैनल ही भेजते हैं, हम प्रॉपर वही इस्तेमाल करते हैं वे कि जो गवर्नमेंट ने हमें बताया हुआ है, तो उस पर कोई टैक्स डिडक्शन भी है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर? उसमें देखिए कंडीशन है कि अगर आप 5 मिलियन या इससे कम की अमाउंट भेजते हैं, तो आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और बैरून मुल्क आप इसकी तनख्वाह ले रहे हैं या आपका बिजनेस है, उसके ऊपर कंडीशन ये है कि अगर आपने उस कंट्री में जहाँ से आपने पैसे भेजे, उस हम्म। कंट्री में अगर आपने उसकी टैक्स की डिडक्शन करवाई है, आपने टैक्स पे किए हुए हैं, तो फिर आप उसको पाकिस्तान भेज सकते हैं। अगर आपने ठीक है। वहां पे टैक्स नहीं दिए तो फिर आपके पाकिस्तान में भी उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये जो हम रिटर्न भेजते हैं, सालाना रिटर्न जो भेजते हैं, उसके अंदर उसको फिर हम उस अमाउंट को डिक्लेयर करेंगे और उस पर हम टैक्स देंगे? जी बिल्कुल, आप टैक्स देंगे। अगर आपने वो उसको फॉरेन कंट्रीज में टैक्स नहीं दिया तो वो टैक्सेबल अमाउंट है, तो फिर टैक्स देंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अली अकबर साहब, आप हमें यह बताएं कि ये जो हमारे ओवरसीज हैं, जो बैरून मुमालिक से पाकिस्तान के अंदर कुछ डिफरेंट कोई व्हीकल्स भेजना चाह रहा है, कोई गाड़ियां भेजते हैं या कोई ऐसे गिफ्ट्स भेजना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, उसको किस तरीके से हम मंगवा सकते हैं लीगली, और किस तरीके से वो कस्टम ड्यूटी अपनी पे करके तो उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? या उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या प्रोसीजर है? उसमें प्रोसीजर तो सिंपल है कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में एक चीज़ भेजता है, हम्म। वो एक प्रॉपर चैनल से भेजेगा। ठीक नंबर है। दो ये कि वो एक सिंगल इंडिविजुअल विदाउट एनी लाइसेंस वो आप पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने अगर डोनेट करनी है कोई एम्बुलेंस या कोई इस तरह की चीज़ उसने पाकिस्तान में डोनेट करनी है, तो बेहतर है कि वो पाकिस्तान में रकम भेज दे और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो पाकिस्तान से परचेज करके अपनी डोनेशन जो है उसको यूटिलाइज करे। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आप फॉरेन कंट्री से कोई व्हीकल या इस तरह की कुछ चीज़ पाकिस्तान में भेजते हैं, तो उसके ऊपर हम्म। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो कोई ऐसी आइटम ना हो जो पाकिस्तान में बैन हो, प्रोहिबिटेड हो। ठीक अगर है। वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो वो इजीली आ सकती है, कोई इशू ठीक नहीं है। है। बिल्कुल और सही। उसके फाइलर टैक्स पेयर के और नॉन फाइलर के टैक्स पेयर के जो कस्टम और एफआईआर के टैक्सेस हैं वो तो लागू होंगे, वो ठीक उनको है। पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, अली अकबर साहब, आप चूंकि टैक्स के ही काम करते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रिवाज है रिटर्न को, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से फाइल ना करवाना। आप हमें बताएंगे कि रिटर्न के अंदर क्या पेचीदगियां होती हैं? जो हम एनुअल रिटर्न भेजते हैं या हम सेल टैक्स की रिटर्न भेजते हैं, ये अगर हम किसी प्रोफेशनल बंदे से नहीं फिल करवाते या प्रोफेशनल बंदा हायर नहीं करते, तो उसको, बंदे को, क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको कि एक डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर और एक प्रोफेशनल डॉक्टर में जो फ़र्क होता है वो ठीक हम है। सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
ठीक तो है। इस में भी हमारा जो प्रोफेशन है इसमें भी इसी तरह से ही है कि अगर आप एक अनप्रोफेशनल बंदे से अपनी रिटर्न फाइल करवाएंगे तो वो हम्म। उन चीज़ों को, उन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझता जो एक एक्सपर्ट बंदा उन चीज़ों को समझता है। आप एक हम्म। अनएक्सपर्ट से अगर रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। ठीक जब है। वो एक प्रोफेशनल बंदा एक अनप्रोफेशनली एक रिटर्न को फाइल करेगा तो हम्म। उसमें न जाने वो कौन कौन सी गलतियां करेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अपनी तो अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर को पड़ेंगी ना। हम्म। इसलिए मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर को चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल जो बंदे हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हम्म। आईटीपी उनसे अपनी रिटर्न्स फाइल करवाएं ताकि उनको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। यकीन। अच्छा अली अकबर साहब, आप क्या समझते हैं कि आप इस मतलब पिछला माजी को देखते हुए इस साल 2020 के अंदर नंबर ऑफ रिटर्न्स क्या रही हैं? लोगों ने अपने आप को किस हद तक डिक्लेयर किया है? लोगों ने कितने किस हद तक क्या, आप क्या समझते हैं? कोई इम्प्रूव है, कोई बेहतरी है? जी पिछले साल की निस्बत इम्प्रूव हुआ है। ये देखें हम हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी पब्लिक है इसके दरमियान जो मामला है इनको हमें बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है। कि जब एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब घर में एक बिजली का बिल आता है उसके हम्म। ऊपर ड्यू डेट ना लिखी हो, अगर ड्यू डेट हो भी तो उसके हम्म। ऊपर जुर्माना ना हो तो हम नेग्लिजेंस का मुजाहरा करेंगे कि हम वो बिल हम्म। पे ही देंगे, चलो कोई मसला नहीं, हम अगले महीने पे कर देते हैं। बिल्कुल सही। जब बाइंडिंग अगर आपके ऊपर आ जाती है कि आप एक रिटर्न या एक बिजली के बिल को ऑन टाइम सबमिट करें, ऑन टाइम ड्यू डेट पे आप पे करें, ठीक है। otherwise आपके ऊपर वो पेनल्टीज लागू होंगी। तो ठीक मैं है। समझता हूँ पेनल्टीज को ज़्यादा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है और एफपीआर जो टैक्स की रिटर्न्स जो अपनी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, मैं समझता हूँ वो टारगेट बड़े अच्छे तरीके से अचीव करेगा। और हमारी कौम जो है ना वो उनको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं कि वो हम्म। अपना मजीद टाइम डिले कर रिक्वायर। लेती है, खुद वो रिक्वायर खुद ही और लिंगर ऑन कर लेती है। और रही आदत है बात हमारी। कि पिछले साल में जो रिटर्न्स थी उसके हिसाब से इस साल में काफ़ी बेहतरी आई है। मैं समझता जबरदस्त। हूँ कि गवर्नमेंट मजीद इसी तरह से जिस जिस तरह आप खुद समझते हैं कि इस साल उन्होंने इसकी रिटर्न की ड्यू डेट को नहीं इंक्रीज किया। मैं हम्म। समझता हूँ एक ही डेट होनी चाहिए कि आप अगर इस डेट के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते तो हम्म। आप फाइलर लिस्ट से भी निकल जाएंगे। क्योंकि अच्छा। ये छूट दे दी थी कि ना कि वो फाइलर वाला काम खत्म नहीं किया था। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि ये भी इनको कर देना चाहिए कि ड्यू डेट के वेरी नेक्स्ट डे ये सिस्टम अपडेट कर दें ताकि जो बंदा अगर फाइल रिटर्न फाइल नहीं की हम्म। तो वो फाइलर लिस्ट से एग्जिट हो जाए, उसको बिल्कुल फाइलर सही। लिस्ट कर दिया जाए ताकि उसके ऊपर नॉन फाइलर वाले सारे जो टैक्सेस हैं वो लगने चाहिए। मैं बिल्कुल समझता ठीक। हूँ थोड़ी सी सख्ती की जाए और ठीक है। पॉलिसी को थोड़ा सा नरम किया जाए बिल्कुल तो सही। ये टैक्स की जो रिटर्न्स का जो मामला हैं ये मजीद बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे एक्चुअल हम प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। आप एंड पे अपने हमारे ओवरसीज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला सलामत रखे जी। और मैं चाहता हूँ कि वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। और आपका जो ये माशाल्लाह से जो प्रोग्राम है और जो आपका एनजीओ का जो मामला हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। बहुत मेरी शुक्रिया। दुआ है अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे। और बहुत शुक्रिया। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी किसी तरह का टैक्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो वो उनके लिए मैं हाजिर हूँ। और बहुत शुक्रिया। मैं भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फोरम है मज़ीद इस पूरे पाकिस्तान में डेवलप हो और पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचें खुलें ताकि पूरे पाकिस्तान में जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई अली अकबर साहब कि आपने इतनी फ़राग दिली से इस हमारे ओवरसीज़ फोरम को समझा और उसको उसके लिए अपनी खिदमात देने का अज़म किया। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, और अभी हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाजरीन, जो जैसा कि आज आपने देखा और सुना लीगल एक्सपर्ट में हमारे टैक्स के मामलात को, इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह के इवेंट्स इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके हाजिर होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।